आगे आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यहां पे हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट NaOH से। डाइल्यूट NaOH से कराने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ये भी हमें कब मिलता है? जब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं। बेंजीन पर हालांकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की क्लाउड मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है इजीली, तो हमें एडवर्स कंडीशन देनी पड़ती है। ये देखिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमने दे रखा है, तब जाके ऑक्सीजन अटैक करता है सोडियम को लेके और क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो हमें मिलता है, इसको हमें अगर फिनॉल में करना है कन्वर्ट, तो सिंपल हम एसिड डाल देंगे। जब भी हम इस तरह से कोई सोडियम का सॉल्ट होता है, वहां पे हम एसिड का यूज करते हैं, तो H आयन सोडियम को रिप्लेस कर देता है और फिनॉल में बदल देता है। तो यहां पे आप ये चीज नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ओलियम से। ओलियम क्या होता है? इट इज डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी दो सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने वाटर को अलग कर लिया। कैसे समझेंगे इसे? जैसे मान लीजिए ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है और हमने एक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब इन दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने वाटर को हटा दिया, यानी बीच में क्या रह गया? बस ऑक्सीजन। ये हो गया H2 S2O7 ओलियम। ठीक है, यहां पे हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये वाला बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो शेयर्ड पेयर किसकी तरफ चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाने का मकसद है, ये सल्फोनिक ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जो कि अब आसानी से बेंजीन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि बेंजीन पे कौन सा अटैक पॉसिबल नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कोई भी नेगेटिव स्पीसी बेंजीन पे इजीली अटैक नहीं कर सकती। ये हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। तो हमेशा जब भी हमें बेंजीन पे किसी स्पीसी को अटैक कराना होता है, तो हमें उसे पॉजिटिव स्पीसी में यानी इलेक्ट्रोफाइल में बदलना होता है। तो अब ये सल्फोनिक ग्रुप SO3H आसानी से बेंजीन पर अटैक करेगा और हमारे को यहां पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। ये देखिए सल्फोनिक एसिड में जब हमने, क्योंकि ये एसिड है, इसको हमने एक बेस से रिएक्ट कराया NaOH, तो बेस और एसिड मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट। यानी बेस का OH और एसिड का H वाटर बन के अलग हो जाएगा, सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हमें सोडियम बेंजीन फेनेट मिल जाएगा। यहां पे इसको हम फर्दर रिएक्शन को आप हीट देंगे तो यहां पे सल्फोनिक ग्रुप अलग हो जाएगा और आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। जो हमने पिछली बार किया था सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ यानी H पॉजिटिव के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम को रिप्लेस करके फिनॉल बना लेगा। तो ये पूरा रिएक्शन है जिसे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? जब भी एल्काइल ग्रुप या बेंजीन पे, जब भी एल्काइल ग्रुप या बेंजीन पे N2 पॉजिटिव जुड़ा हो या बेंजीन पे ठीक है N2 पॉजिटिव जुड़ा हो, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। इस पे कोई भी नेगेटिव आयन, यानी यहां पे भी कोई भी नेगेटिव, तो ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, ये है एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये N2Cl ग्रुप ये इस तरह से होता है। इसको आप डेप्थ में पढ़ेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे उसमें। तो यहां पे ये डाइजोनियम ग्रुप N2 पॉजिटिव, ये डाइजोनियम आयन है, इसके साथ ये Cl नेगेटिव आयन जुड़ गया है, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड है। डाइजोनियम क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में और हमें क्या मिल रहा है? फिनॉल। एक बात आप ये समझिए कि डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है।
एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट तो बिल्कुल अनस्टेबल होता है, और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने गर्म पानी लिया, वार्म वाटर लेंगे यहाँ पे, और साथ में डाइल्यूट एसिड डाला, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे OH ग्रुप सब्सटीट्यूट कर जाता है और हमें फिनॉल मिलता है। यानी डाइजोनियम सॉल्ट इजीली फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है हाई टेम्परेचर पे और वाटर के द्वारा डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है हमें एनिलीन से, तो इस मेथड को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट कैसे मिलता है, ये हमें अमीन वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिए कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें फिनॉल मिल जाता है। ये क्यूमीन है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? प्रोपाइल ग्रुप क्या होगा कि सपोज जैसे मान लीजिए कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, और यहां पे कुछ जुड़ा है, तो ये प्रोपाइल है, ये नॉर्मल प्रोपाइल है। लेकिन यहां ना जुड़े होने की वजह बजाय यहां जुड़ा होता है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां बेंजीन पे जुड़ा है। ठीक है, इसे हम क्यूमीन कहते हैं। इसका जब इसको इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं हाई प्रेशर में, तो ऑक्सीजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में पर ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू आ जाती है। यहां पे ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसे हम कहेंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पे हमें एसीटोन मिलता है, यानी कि ये एसीटोन सेपरेट हो जाएगा और ये OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ जाएगा, जो कि फिनॉल बना देगा।